व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। यूएस सीक्रेट सर्विस ने गोलीबारी करने वाले को अब मार गिराया है। गोलीबारी में वहां मौजूद एक शख्स को भी गोली लगी है। आप सभी को बता दें कि सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशन में 21 साल का संदिग्ध की मौत हो गई, तो वहीं गोलीबारी के समय व्हाइट हाउस में ट्रंप मौजूद थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के कई मुद्दों पर सहमति बनी। ये ट्रंप का बयान सामने आया और अब जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि गोलीबारी एक बार फिर से हुई है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका में इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ बातचीत की है, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी के ऊपर भी हमले की एक घटना सामने आई थी। अब व्हाइट हाउस के बाहर भी गोलीबारी की घटना के बाद एक आप कह सकते हैं कि चिंता का विषय खड़ा हो गया है और ये हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। जैसे इस बारे में जानकारी मिली कि गोलीबारी हुई है, वहां पर मौजूद एक शख्स को गोली लगी है और गोलीबारी के समय व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, क्योंकि कल उनकी बहुत अहम बातचीत हुई थी मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ भी बात हुई है, तुर्की के राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत हुई है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनके तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे और इसी दौरान व्हाइट हाउस के बाहर अगर गोलीबारी होती है तो कई सवाल खड़े करता है सुरक्षा को लेकर। और जैसा कि कल ही घटना सामने आई थी कि इवांका ट्रंप को मारने के लिए ईरान का एक व्यक्ति भी पकड़ा गया है, जिसके पास पूरी प्लानिंग थी, जिसके पास पूरा का पूरा उसके घर का मैप तक पड़ा हुआ था। लेकिन इस बीच व्हाइट हाउस के बाहर सोचिए कि एक व्यक्ति पहुंचता है, गोलीबारी करता है और उस गोलीबारी में एक शख्स को भी गोली लगी है। हालांकि गोलीबारी के समय डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे, तो इसी वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जो सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स होते हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने गोलीबारी करने वाले शख्स को मार गिराया है और ऑपरेशन में 21 साल का ये संदिग्ध मारा गया। अब इसकी नागरिकता की पहचान नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये कहां का है। जिस तरह से इवांका ट्रंप को लेकर जो शख्स एक प्लानिंग कर रहा था उनकी हत्या करने को लेकर, उसके बारे में जानकारी मिली थी कि वो एक ईरानी नागरिक था। लेकिन अभी तक व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी करने वाले 21 साल के एक शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार ये शख्स कौन था। लेकिन इस बीच देखिए कितने सारे घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आए हैं, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर भी। और साथ ही साथ अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनका प्रशासन इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की सेंधमारी को रोकने के लिए आगे क्या करते हैं, क्योंकि पहले उनकी बेटी के ऊपर एक खतरा मंडराता है, एक शख्स पकड़ा जाता है जो उसकी हत्या करना चाहता था, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हो रही है। और तीसरी चीज ये है कि सब चीजें तब हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ बैठक करके या उनके साथ बातचीत कर रहे हैं फोन पर, और उनसे ये बातचीत हो रही है कि किस तरह से ईरान के मसले को आगे सुलझाया जाए, किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, किस तरह से पीस डील के ऊपर सहमति बन पाए। लेकिन इस बीच ये घटना कई सारे सवाल खड़े करता है। तो ये तस्वीरें आ गई हैं, व्हाइट हाउस ऑन लॉकडाउन आफ्टर एपरेंट गन शॉट्स। देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें नजर आ रही है, यहाँ पर गोलीबारी हुई थी जिसके बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा था कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के लिए, वो भी वॉशिंगटन पे ही था, जहां पर एक बंदूकधारी सीधे होटल के अंदर मौजूद था और वो गोलियां फायर करते हुए अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बॉलरूम तक, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनके साथ जेडी वांस मौजूद थे, पूरा का पूरा कैबिनेट मौजूद था राष्ट्रपति का। और ठीक उसी घटना के कुछ दिन बाद देखिए एक और घटना होती है जहां पर व्हाइट हाउस में के बाहर गोलीबारी होती है, जिसमें 21 साल का एक व्यक्ति मारा जाता है। तो वॉशिंगटन के अंदर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, उसके सुरक्षा घेरे को भेदते हुआ सबसे पहले होटल के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के अंदर एक बंदूकधारी घुसा था, जिसको यहां पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने पकड़ लिया था, नहीं तो वो सीधा अंदर दाखिल हो सकता था क्योंकि उसने पहला घेरा तोड़ दिया था। उसी तरह से व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, उसके बाहर एक शख्स बंदूक लेकर पहुंचता है, गोलीबारी करता है। हालांकि अमेरिका में बंदूक लेके घूमना ये बहुत आम सी बात है, क्योंकि वहां पर ये लोगों के पास कानूनी अधिकार है कि वो फायर आर्म्स यानी कि बंदूक रख सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी क्या किसी व्यक्ति को इस तरह से पहले ही रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे घटना में सुरक्षित है, वो अंदर मौजूद थे और ये जो घटना हुई है ये व्हाइट हाउस के बाहर हुई है।